हम क्या करेंगे, 12 का यूनिट डिजिट 2 रख लेंगे। 3 इंटू 4 12, 12 का यूनिट डिजिट 2, और 2 इंटू 7 14 हो गया। तो आंसर हो जाएगा हमारा 4, यही हो जाएगा हमारा आंसर। 389 इंटू 483 इंटू 264 इंटू 57। आपसे पूछा जा रहा है कि अगर सभी संख्या को गुना किया जाए तो यूनिट डिजिट क्या होगा, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट आफ्टर मल्टीप्लाइंग ऑल दीज नंबर्स। तो गुना करने को बोल रहा है तो हम सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट पे ध्यान देंगे। तो इसका यूनिट डिजिट हो गया 9, इसका 3, इसका 4 और इसका 7। तो 9 इंटू 3 27 हो गया। 27 का यूनिट डिजिट 7 हो गया। फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 4 28, 28 का यूनिट डिजिट 8। अब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू 7 56 हो जाता है, और 56 का यूनिट डिजिट हो गया 6। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए कि आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरह से कर दिया जाए कि यहाँ पर प्लस दे दिया जाए, और 29 इंटू 33 इंटू 37। तो बोर्ड मास का रूल हम हर जगह अप्लाई होता है। बोर्ड मास का रूल अप्लाई सब जगह उसी कंडीशन में होगा जिस कंडीशन में आप लोग ऑलरेडी जानते हो। तो यहाँ पर हमें आप ट्राई करके देख सकते हो। स्नेहा कुमारी लिख रही है नो सर। नो सर का क्या मतलब हुआ? नो सर का मतलब क्या हुआ? कृष्ण केशरवानी बोल रहे हैं यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, तो ध्यान रखना है। मैं 0 से आपका टॉप लेवल। एओ लव यू सर, आई लव यू टू एओ। कृष्ण केशरवानी आईपीएल देखने में बिजी नहीं है सब लोग, तो किस क्या देखने में बिजी हैं? कृष्णा, अच्छा कृष्णा, देखो रात में कृष्ण भगवान का दर्शन हो गया। आईपीएल तो हर साल आएगा बाबू, आपका आईपीएल कब होगा? उत्कर्ष माथुर यस सर, तो उत्कर्ष इज बैक। हर एक एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका यूनिट डिजिट। जितना आसान है उतना ही हल्का सा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है। तो खैर हम लोग वापस आते हैं टॉपिक पे। छोटा सा टॉपिक है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, और आपको एक नंबर, आपको किसी भी एग्जाम में एक नंबर आपको आसानी से दिला देगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि यूनिट डिजिट है, तो 389 का यूनिट डिजिट 9 हो गया, 48 का 8, 29 का 9, 33 का 3 और 37 का 7। अब हमें करना क्या है, बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, यानी पहले गुना का काम करेंगे। तो 9 इंटू 8 कितना हो गया 72, 72 का यूनिट डिजिट हो गया 2। उसके बाद इधर काम कर लेंगे, 9 इंटू 3 27 होता है, और 27 का यूनिट डिजिट 7। तो हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 7 से, तो 7 इंटू 7 कितना हो गया 49 का यूनिट डिजिट 9। अब इस पूरे टर्म का जो यूनिट डिजिट है वो हमारा 9 है, और इस पूरे टर्म का यूनिट डिजिट 2 है। तो 2 + 9 कितना हो जाएगा 11। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 11 का यूनिट डिजिट 1। यही हो जाएगा हमारा आंसर। कभी कभी आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ दिया जाएगा कि 21 से लेकर 29 तक जितने भी संख्या हैं सबका गुना करिए और बताइए कि यूनिट डिजिट क्या होगा। तो जब इस तरह का सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन हो, सीक्वेंस बेस्ड मतलब एक लंबा सा पैटर्न आपको दिखाई दे, जैसे 21 से 29 है तो आपको 21, 22, 23, 24, 25 आएगा। या इस तरह से अगर आप बोल दिया जाए कि 1 to 83 तक जितने भी संख्या है सबको गुना किया जाए तो यूनिट डिजिट क्या होगा। तो देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है कि जब भी आपका सीक्वेंस वाला क्वेश्चन होता है तो एक छोटा सा कड़ी होता है। छोटा सा कड़ी क्या होता है कि अगर
कहीं भी आपको ऐसा लगे कि 2 और 5 का गुना हो रहा है, 2 मतलब इवन नंबर, कि अगर इवन और 5 का गुना हो रहा है तो उस कंडीशन में यूनिट डिजिट हमेशा क्या हो जाएगा, 0। और सिर्फ इवन नंबर है ही नहीं, और सिर्फ क्या है, ऑड। तो ऑड और 5 का गुना होगा तो उस कंडीशन में हमारा यूनिट डिजिट 5 हो जाएगा। ये 2 पॉइंट हमेशा याद रखना है यूनिट डिजिट वाले क्वेश्चन में, कि जब सीक्वेंस दे दे, इस तरह का क्वेश्चन दे दे, तो इस कंडीशन में अब सारे संख्या को तो गुना करेंगे नहीं, तो हमें क्या करना है कि पैटर्न देख लेना है कि क्या इवन नंबर और 5 का गुना हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो अगर आप देखो तो 21 to 29 में आपको बीच में कहीं 25 आएगा, और 25 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 5, और 5 किसी भी इवन नंबर से गुना होगा तो उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0। यही हो जाएगा हमारा आंसर। इसी तरह यहाँ भी 1 to 83, तो यहाँ तो आप ऐसे ही बोल सकते हो कि जैसे 70 आ जाएगा, 80 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, तो किसी का भी यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। जैसे मान लो कि 10 ही आ जाता है, तो 10 का यूनिट डिजिट कितना हो गया, 0। तो 0 का किसी भी संख्या से गुना होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। यही हो जाएगा हमारा आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे आपका मान लीजिए दे देता है क्वेश्चन कि 1 to 86 तक जितने भी ऑड नंबर हैं सिर्फ ऑड नंबर का गुना किया जाए। तो आपको ऐसे कंडीशन में क्या करना है कि अगर 1 से लेकर 86 तक जितने भी ऑड नंबर हैं अगर सिर्फ उन्हीं का गुना किया जाए तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम देखेंगे कि क्या कोई इवन नंबर हमारा प्राप्त हो रहा है कि नहीं। तो 1 to 86 तो बहुत सारे इवन नंबर मिलेंगे। फिर देखेंगे क्या किसी संख्या का यूनिट डिजिट 5 मिल रहा है कि नहीं। सॉरी, 1 to 86 तक मैंने क्या बोला कि सिर्फ ऑड नंबर का गुना करना है। तो इसके पहले हम लोग क्या पढ़े कि ऑड और 5 क्या है, ऑड नंबर। तो जैसे 15 आ गया, 25 आ गया, तो उसका यूनिट डिजिट 5 हो जाएगा। और ऑड इंटू 5 हमेशा यूनिट डिजिट क्या देगा, 5, क्योंकि 1 to 86 हर एक संख्या को नहीं देखना है, हमें किस संख्या को देखना है, ऑड नंबर को। एग्जाम्पल के तौर पे हमें क्वेश्चन दरअसल इस तरह से पूछा जा रहा था कि 1 into 3 into 5 into 7, इस तरह से सीक्वेंस कहाँ चला जाएगा, 86 तक। लेकिन 86 तो इवन नंबर है और हमें ऑड नंबर देखना है, तो ऑड कौन सा हो गया, 85। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि ऐसे कंडीशन में यूनिट डिजिट 5 हो जाएगा। लेकिन अगर यही मान लीजिए कि दे देता है कि इवन नंबर का, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा सब लोगों को। एओ क्या पूरा नाम क्या है तुम्हारा, किन्हीं को भी डाउट हो तो टाइप कर देना, आप अपना कोई भी क्वेश्चन हो टाइप कर देना। मैंने आपको पहले ही बोला है कि किन्हीं का भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। आप लोगों को कितने बार मैंने बोला है कि आप मुझे अपना क्लास में ही मैं बोलता हूँ कि डाउट जो भी है आप मुझे व्हाट्सएप कर दिया करो ताकि मैं उसका एक्सप्लेनेशन कर सकूं। जय श्री राम, यस सर। बीपीएससी हब, यस सर। एओ या बंधु एओ, ये आपका नाम कौन, क्या नाम हुआ, जी सर। अच्छा, कल क्लास में देखते हैं। बीपीएससी हब, ओके सर, बस ओके सर लिखना। सृष्टि दिवाकर, ओके सर। आप घर में कोई भी क्वेश्चन बनाते हो, अगर जो किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन अगर आपको डाउट होता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या ग्रुप में भेज सकते हो। टाइम मिला तो आपके सामने मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, नहीं तो फिर मैं आपको यहाँ यूट्यूब लाइव पर आपको सेम क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन सॉल्व करके दिखा दूंगा। खैर आते हैं टॉपिक पे वापस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर 1 to 83 तक, है ना,
जितने भी इवन नंबर हैं, अगर इवन नंबर का गुना करने को बोले और बोले कि यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप डायरेक्ट आंसर बोल सकते हो कि 0। क्यों भाई? क्योंकि इवन नंबर का बोला जा रहा है, तो इवन नंबर में तो 10 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, और किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 0 आ जाता है और सारे संख्या गुना के रूप में है, तो डेफिनेटली उनका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 0। यही हो जाएगा हमारा आंसर। यही क्वेश्चन आपको इस तरह से भी दिया जा सकता है। एक क्वेश्चन फैक्टोरियल के तौर पे दे देता है। फैक्टोरियल नाम सुने होंगे आप लोग, जैसे फैक्टोरियल की बात किया जाए, मान लो दे देता है यही 93 फैक्टोरियल। तो देखो ये साइन जो है या ये साइन, ये दोनों साइन फैक्टोरियल कहलाता है। और फैक्टोरियल का मतलब होता है कि एक से लेकर उस संख्या तक जिसके आगे फैक्टोरियल लगा हुआ है, सभी संख्या का गुना। ये कहाँ तक चला जाएगा? 93 तक। तो अगर इस कंडीशन में पूछा जाए कि 93 फैक्टोरियल का जो प्रोडक्ट होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि 0। क्यों भाई? क्योंकि 1 से 93 तक में 10 आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा, तो किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 0 हो गया तो गुना करने पे सभी संख्या का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसका यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन आपको लॉन्ग टर्म में दे सकता है। जैसे बोल दिया जाए कि भाई 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू डैश 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 17 फैक्टोरियल, इसका यूनिट डिजिट पूछेगा। तो अगर देखो तो यहाँ पर 17 फैक्टोरियल आपको दिख रहा है। 17 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया कि 1 से लेके 17 तक का गुना। तो 1 से 17 तक में 10 आएगा, तो 10 का यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। और 0 से किसी का भी संख्या का गुना होगा तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 0। तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हम सीधा आंसर क्या बोल देंगे? 0। थोड़ा फैक्टोरियल के ऊपर अगर और बात कर लेते हैं। फैक्टोरियल यहाँ पर आप इसको इस तरह से भी देख सकते हो। यहाँ पर मैं मिटा देता हूँ। 1 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 1, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 1 इंटू 2, अर्थात कितना हो जाएगा? 2। 3 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 1 इंटू 2 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा? 6। 4 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, कितना हो जाएगा? 24। आप चाहो तो वैल्यू डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जैसे 5 फैक्टोरियल है तो 4 फैक्टोरियल तक का वैल्यू कितना हो गया? 24। तो 24 इंटू 5 कर दो, 120 हो जाएगा। या 5 फैक्टोरियल को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 4 फैक्टोरियल इंटू 5। तो 4 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 24, 24 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 120। इसी तरह 6 फैक्टोरियल अगर देखो तो 6 फैक्टोरियल को आप क्या सोच सकते हो कि 5 फैक्टोरियल इंटू 6। तो 5 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना है? 120। तो 120 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 720। इसी तरह अगर आपसे बोला जाए 7 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल का मतलब क्या समझना है? 6 फैक्टोरियल इंटू 7, तो ये कितना हो जाएगा? 5040। अगर आप ध्यान दो तो 5 फैक्टोरियल के बाद से हर एक टर्म का यूनिट डिजिट 0 स्टार्ट हो गया है और वो हमेशा कंटिन्यू रहेगा, आगे कहीं तक भी चला जाए फैक्टोरियल, हर एक संख्या का यूनिट डिजिट 0 होगा। तो इस कंडीशन में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल, और इसको सीक्वेंस बना दिया जाए कि भाई 11 फैक्टोरियल, इन सब को जोड़ने पर यूनिट डिजिट क्या होगा? तो यूनिट डिजिट अगर आप ध्यान से देखो तो 5 फैक्टोरियल के बाद से यूनिट डिजिट 0 स्टार्ट हो रहा है, यानी यहाँ से हर एक टर्म का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 0। लेकिन 5 फैक्टोरियल से पहले जो है वो
यूनिट डिजिट 0 नहीं है। तो 1 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट हो जाता है 1, 2 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 2, 3 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट होता है 6 और 4 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट होता है 4। तो अब आप ऐड कर दो, तो 1 + 2 3, 3 + 6 9, 9 + 4 13 और 13 का यूनिट डिजिट कितना हो गया 3, तो 3 + 0, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 3, यानी ऐसे कंडीशन में यूनिट डिजिट हमारा 3 हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। डाउट हो लिखते जाइए, पूछते जाइए। आज अच्छा लग रहा है, आज इतने लोग एक साथ लाइव हो रहा है। आज लगता है आईपीएल में आप लोग का फेवरेट टीम अच्छा नहीं किया, इसलिए यहाँ लाइव आ गया। सबका फेवरेट टीम लगता है हार रहा है, नहीं जी, इसलिए यहाँ लाइव हो रहा है। नहीं तो अगर कोई किसका मैच है आज, पंजाब का है शायद ना, तो पंजाब का शायद मैच रहता, पंजाब और खैर जिसका भी हो। जय श्री राम। ये जीरो क्या है भाई? इन्फर्नो कचौरी वाला, ओ कचौरी खाइएगा। कचौरी वाले। हाँ हाँ, रात में अब इस टाइम तो कचौरी ही खाने की। इन्फर्नो, कृष्ण केशवानी, पंजन, केकेआर। अच्छा पंजाब केकेआर। हाँ भाई कचौरी खाएंगे, विशाल कुमार। जय श्री राम। ऐसा कोई बात नहीं। हाँ वो कुछ बच्चे हैं जो सीरियस हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो उनके नज़र में अभी भी आईपीएल का मैच इंपॉर्टेंट है। ये एग्ज़ाम तो हर साल देते रहेंगे, अभी जो है पहले आईपीएल का मज़ा ले लिया जाए। क्या पता आज सेंचुरी कोई बैट्समैन मार दे और आपका मिस हो जाए। तो अब हम लेवल बढ़ाते हैं ज़रा। अब क्वेश्चन जो है पावर के तौर पे पूछा जाएगा, जैसे 21 का पावर 75। बोलेगा कि भैया इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, या बोलेगा कि 310 का पावर 23 इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, या क्वेश्चन पूछेगा कि 35 का पावर 219 इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, या क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि 116 का पावर 235 इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है कि किसी भी संख्या, देखो क्या होता है कि जैसे a का पावर x है तो इसे कहा जाता है बेस, इसे कहा जाता है बेस, और इसे कहा जाता है पावर, इसे कहा जाता है पावर। तो अगर बेस का यूनिट डिजिट 1 हो, 0 हो, 5 हो और 6 हो, तो पावर कुछ भी हो उसका यूनिट डिजिट वही रहता है जो पहले से है। यहाँ पावर 75 के जगह पर अगर 753 भी रहता तो जो यूनिट डिजिट 1 है पहले से वही बाद में भी रहेगा। ऐसा इसलिए होता है कि आप अगर ध्यान से देखो तो जीरो को कितना बार भी गुना करो जीरो ही रहेगा, 1 को कितना बार भी गुना करो तो 1 ही रहेगा, और 5 को कितना बार भी गुना करो तो यूनिट डिजिट हर बार 5 ही रहेगा। सेम कंडीशन 6 को कितना बार भी गुना करो तो यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा। तो इसीलिए जब क्वेश्चन आप पावर के तौर पे देखो तो अगर आपको बेस का यूनिट डिजिट 0, 1, 5 और 6 दिख रहा है तो आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जो पहले से यूनिट डिजिट है वही लिख दो। यहाँ 5 है तो यही 5 हो जाएगा, 6 है तो 6 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा।
इस पे क्वेश्चन आपसे घुमा कर पूछ सकता है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है कि 21 का पावर 33 प्लस 20 का पावर 17 प्लस 35 का पावर 13 प्लस 16 का पावर 17। आपसे पूछा जा रहा है कि अगर सभी टर्म को ऐड किया जाए तो ऐड करने के बाद यूनिट डिजिट क्या होगा। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आपको बेस का जो यूनिट डिजिट है उस पर फोकस करना है। तो बेस का यूनिट डिजिट 1 है, तो यहाँ से पावर कुछ भी हो, पूरे जो रिजल्ट होगा उसका यूनिट डिजिट 1 ही रहेगा। यहाँ यूनिट डिजिट 0 है, तो यहाँ भी पावर कुछ भी हो 0 ही रहेगा यूनिट डिजिट। यहाँ 5 है तो यहाँ भी यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा। यहाँ 6 है तो यहाँ भी यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा। और सबको क्या करना है, प्लस कर देना है। तो 6 + 5 हो गया 11, 11 + 0 11 + 1 12, और 12 हम नहीं लिख सकते क्योंकि यूनिट डिजिट एक ही होता है। तो 12 का यूनिट डिजिट क्या हो गया, 2। यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अगर किन्हीं को डाउट हो या रिपीट हो तो आप लिख दो कि हाँ सर मुझे एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो, या आप पॉज करके आप पीछे जाके भी देख सकते हो। किंग सूर्या, आई एम सूर्या हेयर सर। विशाल कुमार 1 रुपये का 100 गो। इन्फर्नो कचौरी विशाल और सतीश नोबड़ा नोबड़ा। सतीश मोबाइल में फ्राई करता है क्या? अजय यादव जी स्वागत है। नहीं भाई, मेरा इन्फर्नो कचौरी सर। मैं स्पर्श अभिषेक, ओके स्पर्श, हाँ स्पर्श वही डिजिटल इंडिया ना। हाँ दिख रहा है, शायद वही वो स्पर्श अभिषेक डिजिटल इंडिया। विशाल कुमार, अरे स्पर्श तू भी आ गया। लूसीफर से मिलना पड़ेगा। विशाल कुमार ग्रुप में लड़ाई करके यहाँ लड़ाई करने आ गया। किंग सूर्या 3, वेरी गुड सूर्या भाई। सूर्या होमगार्ड। सूर्या जब भी किसी का नाम सुनता हूँ तो मैं बचपन में एक मूवी देखा था नागार्जुन का, सूर्या भाई, वही ध्यान में आता है। विशाल कुमार बॉम्ब का काउंटिंग गिन रहा है। सिजिल भाई, अच्छा सिजिल का। मैं पहले ही बोला है, आज ही बोल रहा हूँ, और किन्हीं को कोई भी क्वेश्चन हो आप ग्रुप में क्वेश्चन डाल दिया करना। मैं आपको डेली 10 बजे रात में लाइव होता हूँ या होने की कोशिश करता हूँ। जब भी मैं लाइव होऊंगा आप लोग को नोटिफिकेशन में भेज दूंगा। आपका जो भी डाउट रहेगा उसे अच्छी तरह से यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करते हुए आपको दिख जाऊंगा। तो किसी भी चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट हो, आप जो ग्रुप है उस ग्रुप में आप क्वेश्चन को सेंड कर देना। लूसीफर डॉन नंबर 1, या सही बोले, डॉन नंबर 1 सूर्या भाई। अरे हमारे बचपन में सूर्या भाई का कहर था। सेट मैक्स पे जब देखो तब वही मूवी बार बार रिपीट होता था। ये 2003 4 के आसपास का है। सर 2 + 2 क्या होगा? अरे 2 + 2 4 कचौरी हो जाएगा। चलिए वापस आते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा। अब जानते हैं कि अगर क्या हो कि अगर यूनिट डिजिट 1 0 5 6 इनके अलावा अगर कोई और संख्या हो तब क्या करेंगे। तो जैसे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ट्वेंटी 23 का पावर 37 हो, 19 का पावर 2139 हो, 27 का पावर 1295 हो। ऐसा क्वेश्चन जिसमें जो बेस हो उसका यूनिट डिजिट ना 0 हो, ना 1 हो, ना 5 हो, ना 6 हो।
इनके अलावा अगर कोई दूसरा अंक आपको यूनिट डिजिट देखने को मिलता है तब क्या करेंगे? तो उसके लिए सिंपल सा 2 स्टेप है। पहला स्टेप क्या करना है? पहला स्टेप में हम जो पावर का लास्ट 2 अंक है, पावर का लास्ट 2 डिजिट उसमें 4 से भाग देंगे, हमेशा 4 से डिवाइड करना है। और डिवाइड करके क्या पता करना है? डिवाइड करके रिमाइंडर पता करना है कि रिमाइंडर कितना होगा। हमेशा 2 ही अंक में भाग देना है, पावर कितना भी बड़ा हो। देखो यहाँ 2 अंक का पावर है 4 का, तो 4 अंक का हो, 5 अंक, कुछ भी हो, हमेशा 4 से जब भाग देते हैं तो 2 ही अंक में भाग देते हैं। क्यों? क्योंकि 4 का जो डिविजिबिलिटी लॉ है वो यह बताता है कि अगर संख्या कितना भी बड़ा हो, जैसे 2 1 3 9 5 7 1 8 है ना, कितना ही बड़ा हो, आप अगर 4 से भाग दे रहे हो तो मात्र अंतिम 2 अंक में 4 से भाग दे दो, जो रिमाइंडर आएगा। जैसे इसमें 4 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना आएगा? 2। तो ये जो 2 रिमाइंडर होगा वो पूरे संख्या का रिमाइंडर माना जाएगा। तो इसलिए हम लोग जब भी इस तरह का क्वेश्चन बनाते हैं तो पावर के हमेशा अंतिम 2 ही अंक में भाग देते हैं टाइम बचाने के लिए। तो 4 से भाग दोगे तो 4 9 जा 36 है ना, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 1। तो हम क्या करेंगे कि जो रिमाइंडर 1 आया उसे 23 का पावर 1 इस तरह समझ लेना है। तो या आप सिर्फ ये देखो कि 3 का पावर 1 कितना हो गया? 3। तो यही हो जाएगा आंसर। यहाँ अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग दोगे तो 4 9 जा 36, रिमाइंडर कितना हो गया? 3। अब क्या करना है? ये जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को जो पहले से यूनिट डिजिट है उसका पावर बना देना। तो 9 का पावर 3, तो 9 का पावर 3 अगर देखो तो इसका मतलब क्या हुआ? 9 इंटू 9 इंटू 9, तो 9 इंटू 9 हो जाता है 81। 81 का यूनिट डिजिट 1, अगेन 1 इंटू 9 कितना हो गया? 9। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यहाँ अगर देखो, यहाँ भी अंतिम 2 ही अंक में भाग देना है, 4 से भाग देंगे तो 23 गुना 4 92, रिमाइंडर कितना हो गया? 3। अब जो पावर है 3 उसे क्या करना है? जो पहले से यूनिट डिजिट है उसका पावर बना देंगे। तो 7 का पावर 3, तो 7 का पावर 3 का मतलब क्या हो गया? 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 इंटू 7 हो गया 49। अब 49 से गुना मत करने लगना, आप सिंपल तरीका अपनाओ। जैसे 7 इंटू 7 49, तो 49 का यूनिट डिजिट 9, और 9 इंटू 7 कितना हो गया? 63, तो 63 का यूनिट डिजिट हो गया 3। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। पहला स्टेप क्या है कि पावर कितना ही बड़ा हो हमेशा 2 ही अंक में भाग देना है। और किससे भाग देना है? 4 से। 4 से भाग देंगे और रिमाइंडर यानी शेषफल लिख देंगे। शेषफल कितना आएगा 4 से भाग देने पे? तो 1। तो 3 का पावर 1 3 हो जाएगा। इसी तरह अगर यहाँ है तो पावर कितना भी बड़ा हो, हमने 2 ही अंक लिया 39 39, 4 से भाग दिया तो रिमाइंडर कितना आ गया? 3। तो 9 का पावर 3 यानी 9 गुना 9 गुना 9, तो यूनिट डिजिट कितना हो गया? 9। यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 3। तो 7 का पावर 3 कर दिया यानी 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 गुना 7 49 हो गया। 49 का यूनिट डिजिट 9, 9 गुना 7 63, तो 63 का 3। यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अब यहाँ पर आप एक कोई सवाल और भी कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट सवाल करने से पहले इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया जाए कि 23 का पावर 37 इंटू 58 का पावर 26 इंटू 317 का पावर 29 प्लस 518 का पावर 233, वो क्या करेंगे? पहले यूनिट डिजिट निकालेंगे, तो 4 से भाग देंगे पावर में, तो 4 नंबर 36, शेषफल कितना बचा? रिमाइंडर 1 बचा, तो 3 का पावर 1, तो 3 का पावर 1 कितना हो जाता है? 3। यहाँ पर 4 से भाग दिए तो 4 छक 24, 24 रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ पर हम जो पहले से यूनिट डिजिट है 8, 8 का पावर 2 कर देंगे, तो 8 का पावर 2 हो जाता है 64 यानी 64, उसका यूनिट डिजिट हो गया 4। यहाँ पर 4 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा? 4 7 28 यानी रिमाइंडर 1, शेषफल 1। तो यहाँ पे क्या कर देना है? 7 का पावर 1, तो 7 का पावर 1 का वैल्यू कितना हो जाता है? 7 हो जाता है।
इसी तरह यहाँ 4 से भाग दोगे तो 4 8 32, यानी रिमाइंडर हो जाएगा 1। तो 8 का पावर 1 कर देंगे, तो 8 का पावर 1 कितना हो जाएगा 8। अब जो साइन पहले से है उसी साइन के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। तो यहाँ गुना है तो यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ गुना है यहाँ भी गुना कर देंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस कर देंगे। हमेशा बॉडमास का रूल फॉलो करना है। तो यहाँ 3 × 4 हो गया 12, 12 का यूनिट डिजिट 2, और 2 × 7 14 का यूनिट डिजिट 4। अब 4 + 8, तो 4 + 8 प्लस है, तो 4 + 8 कितना हो गया 12, तो 12 का यूनिट डिजिट हो जाएगा 2। यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। वेरी गुड किंग सूर्या, स्पर्श अभिषेक, वेरी गुड वेरी गुड। विशाल कुमार 2 + 2 नहीं आता है तो कचौड़ी कैसे बेचेगा? किंग सूर्या फॉर्म में है। सूर्या होमगार्ड। अच्छा, बिहार पुलिस का भी आपका नोटिफिकेशन आने वाला है, तो उसका फॉर्म भर दीजिए। इस साल अच्छा खासा वैकेंसी आ रहा है, तो जिनका भी ग्रेजुएशन हो गया है या जो भी आने वाले एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे या जो अपियरिंग होंगे, वो कोई भी एग्ज़ाम मत छोड़ना। आप सिर्फ फॉर्म भर दो, उसके बाद सिर्फ मुझे बता देना कि आपने किस चीज़ का फॉर्म भरा है। जैसे ऑलरेडी मैंने आपको कहा है कि आप मुझे बस एक बार नोटिफिकेशन या मेरे नॉलेज में डाल दो कि आपने किस चीज़ का फॉर्म भरा है, ताकि मैं आपको, अब जैसे यूट्यूब क्या हो गया, यहाँ पर मेरे लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, मैं कुछ भी कभी भी पढ़ा सकता हूँ। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेली मैं उस लेवल के क्वेश्चन का प्रैक्टिस, खास करके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का प्रैक्टिस यहाँ पर आपको आराम से करवा सकता हूँ। तो एटलीस्ट कम से कम मेरे नॉलेज में तो ले आओ कि आप लोगों ने किस किस चीज़ का फॉर्म भरा है। सर सबको एक साथ करके यूनिट डिजिट निकाल नहीं सकते हैं? नहीं, एक साथ नहीं करेंगे, सबका अलग अलग यूनिट डिजिट निकालेंगे। उसके बाद फिर जो साइन है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। ALP का भरने वाला हूँ सर, वेरी गुड। असिस्टेंट लोको पायलट, हाँ ठीक है। अब जैसे किंग सूर्या ने बता दिया कि असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम, तो मेरे ध्यान में आ गया ना, तो मैं उस लेवल के क्वेश्चन को यहाँ पे कलेक्शन कर लूँगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ डिस्कस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो होगा, अगर आपको लगता है कि आप कोई सेट बना रहे हो, वहाँ क्वेश्चन नहीं आपसे बन रहा है, तो आप वो भी पूछ सकते हो। फिर वापस आ जाते हैं, एक पॉइंट और है इसमें यूनिट डिजिट वाले में। पॉइंट क्या है आइए समझ लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने जाना कि हर कंडीशन में हम भाग दे रहे थे और रिमाइंडर हमें मिल रहा था। क्या हो कि अगर रिमाइंडर मिले ही नहीं, अर्थात जैसे 27 का पावर दे दे कि 1 2 3 4 5 6 है ना, बोले कि भैया यूनिट डिजिट निकालो, या बोल दे कि 132 का पावर, सिंपल सा ले लेता हूँ 32। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो लास्ट 2 डिजिट क्या हो गया 56। तो 4 से अगर आप भाग दोगे तो कट जाएगा, 14 चौके 56 कट जाएगा, तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जब रिमाइंडर 0 हो जाए, शेषफल 0 हो जाए, तो आप सिंपल क्या करना कि जो यूनिट डिजिट पहले से है उसका पावर 4 कर देना है। तो 7 का पावर 4 का मतलब इस 7 को 4 बार गुना करना है। अब एक्चुअल में आपको गुना करने का जरूरत नहीं है, आप सिंपल यूनिट डिजिट कैरी करो। इस 7 × 7 कितना हो गया 49, 49 का यूनिट डिजिट 9, 9 × 7 63, 63 का यूनिट डिजिट 3, और 3 × 7 21, 21 का यूनिट डिजिट 1। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ देखो 32 है, तो 4 से भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 हो जाए तो क्या करना है कि जो पहले से यूनिट डिजिट है उसका पावर कितना, हमेशा 4 कर देना है। जैसे ही दिखे कि रिमाइंडर 0 है तो पावर क्या कर देना है 4, तो 2 का पावर 4, तो 2 का पावर 4 आपको पता है कि 16, 2 को 4 बार गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 16, तो 16 का यूनिट डिजिट हो गया आपका
6, तो यही हो जाएगा आपको आंसर। तो अगर आप देखो तो मैट लेवल के एग्जाम में यूनिट डिजिट से इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी लेवल का। मैट लेवल तक के क्वेश्चन आपको ऐसा ही रहेगा। धीरे धीरे सब लोग फॉर्म में आ रहे हैं, तो चलो डेली 10 बजे लाइव क्लास लूंगा दोस्तों। कोई भी क्वेश्चन हो आप ग्रुप में ऑलरेडी पहले से डाल लो, ताकि और बाकी जो लोग हैं वो भी डिस्कस कर लें, क्योंकि डिस्कस करने से भी आप लोगों को बहुत नॉलेज मिलता है। सर सबको एक साथ करके, हाँ चाहे इनको तो बता दिया मैंने, सबको एक साथ करके यूनिट डिजिट नहीं निकाल सकते हैं। वैसे कंडीशन में हमेशा अलग अलग यूनिट डिजिट निकालते हैं, उसके बाद जो साइन है साइन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो आज तो अगर आप डेली प्रेजेंस सबका इतना रहता है तो अच्छी बात है। हालांकि पहला बार मैं प्रेजेंस इतना देख रहा हूँ, कल से और कोशिश करूंगा आप लोगों को बेहतरीन जो कुछ क्वेश्चन है वो भी आपको पोस्ट कर दिया। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो रहेगा वो भी मैं डिस्कस करूंगा। मुझे उम्मीद नहीं था कि इतने लोग आ जाएंगे ऑनलाइन। देखो यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो है मैथ्स को लेकर डिस्कस किया जाता है, तो आपको यहाँ पर किसी भी तरह के क्वेश्चन को पूछने की आज़ादी है। जितना हो सके फ़ायदा उठाओ, कोशिश करो कि इस साल आपका आखिरी हो तैयारी का। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। चलिए फिर मुलाकात होता है कल 10 बजे सेम टाइम। कल कुछ और टॉपिक अगर आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा तो उसे डिस्कस करेंगे पहले, और फिर कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। हाँ, आप वो क्वेश्चन में एडवांस का भी क्वेश्चन भेज सकते हो। चलिए थैंक यू सभी लोगों का। इसी तरह से डेली आप लोग 10 बजे रात को आप लोग आ जाना। चलिए गुड नाइट।